श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, रूप, पैसा और इज्जत ये सब ज्यादा दिन साथ नहीं रहते। आज हैं, कल नहीं रहेंगे। जिस पर घमंड करोगे वही कल बोझ बन जाएगा। खूबसूरती समय के साथ बदल जाती है, पैसा कभी भी खत्म हो सकता है और इज्जत तो सिर्फ लोगों की बातों पर टिकी होती है। इसलिए इन चीजों पर घमंड मत करो। असली दौलत है ज्ञान, भक्ति और अच्छे काम। किसी सच्चे इंसान के साथ इतना गलत मत करो कि जिंदगी भर पछताना पड़े। पहली बात, सच्चा इंसान कमजोर नहीं होता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। दूसरी बात, उसके दिल की चुप्पी को उसकी हार मत समझो, वो भीतर से बहुत मजबूत होता है। तीसरी बात, जो उसके साथ छल करता है वो खुद अपने कर्मों से नष्ट हो जाता है। चौथी बात, इसलिए किसी सच्चे इंसान के साथ इतना गलत मत करो कि तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत बने रहो जब तक आपका सही समय नहीं आ जाता। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। नियत अगर साफ हो तो ऊपर वाला कभी झुकने नहीं देता, ना किसी की नजरों में ना किसी के कदमों में। कभी किसी के लिए तड़पो मत। मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, जो तुम्हें समझे ही नहीं उसके लिए खुद को साबित मत करो, क्योंकि हीरा भी हर किसी को पत्थर लगता है। नंबर 2, जिसको तुम्हारी कद्र नहीं उसे याद करना भी अपमान है। अपनी इज्जत खुद तय करो। नंबर 3, जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो सच्चा होगा वो कभी छोड़कर नहीं जाए। जो अपमान सह लेता है वो वास्तव में सबसे बड़ा विजेता होता है, क्योंकि वो केवल बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि अपने भीतर उठने वाले क्रोध, अहंकार और आवेश को भी जीत लेता है। अपमान सहना कमजोरी नहीं बल्कि धैर्य, बुद्धि और आत्मनियंत्रण की सर्वोच्च शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति शांत रहकर परिस्थितियों को समझता है वही सच्चे अर्थों में जीवन की हर परीक्षा में विजय बनता है। अगर कोई तुम्हारा कदर नहीं करता, मेरी ये 3 बात ध्यान से सुनो। नंबर 1, जहां सम्मान न मिले वहां खड़े रहना भी पाप है। सम्मान खोकर कोई रिश्ता मजबूत नहीं होता। अपनी जगह छोड़ दो, पर अपनी इज्जत कभी मत छोड़ो। नंबर 2, जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं उनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखो। नंबर 3, अपना समय उन्हीं पर खर्च करो जो तुम्हारी कदर करते हैं, क्योंकि सही लोग तुम्हें ऊपर उठाते हैं और गलत लोग सिर्फ नीचे गिराते हैं। अपनी संगत बदलो, किस्मत खुद बदल जाएगी। किसी ने श्री कृष्ण से पूछा, आपके सबसे नजदीक कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो मेरे सामने रोता नहीं लेकिन मुझे अपना हर दर्द सौंप देता है, जो मेरी पूजा कम लेकिन मुझसे बातें ज्यादा करता है, जो मुझे मंदिरों में नहीं अपने दिल में रखता है, जो मुझे बताता नहीं कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है बल्कि हर परिस्थिति में मुझ पर भरोसा करता है, वो मेरा सबसे नजदीकी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में 2 गलतियां कभी मत करना। पहली, दूसरों की सोच और आलोचना के डर से अपने सपनों को छोड़ देना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के डर से अपने रास्ते पर नहीं चलता वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। दूसरी, बिना मेहनत के सफलता की उम्मीद करना, क्योंकि कर्म के बिना फल संभव नहीं है। इसलिए आलोचना से ऊपर उठो, कर्म में विश्वास रखो और पूरी ईमानदारी से अपना श्रेष्ठ प्रयास करो। याद रखो, भाग्य उसी का साथ देता है जो निरंतर कर्म करता है और हार नहीं मानता। गीता में कहा गया है, जब सत्य और असत्य के बीच युद्ध होता है तो सत्य हमेशा अकेला खड़ा होता है और असत्य के पीछे एक लंबी भीड़ होती है, क्योंकि वहां खड़े होते हैं मूर्ख लोग। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सत्य बोलने की कीमत ये हो कि अपने लोग भी पराये हो जाएं, तो भी सत्य का साथ मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है तुम किसी इंसान के लिए पराये बन जाओ, लेकिन सृष्टि के रचयिता की नजरों में तुम हमेशा प्रिय बने रहोगे। सत्य अकेला हो सकता है लेकिन वह कभी कमजोर नहीं होता।